एक बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अंडर काम करने वाले एक साइंटिस्ट ने एक दिन अपना काम शुरू करने से पहले डॉक्टर कलाम से थोड़ा जल्दी घर जाने की परमिशन मांगी। उस दिन उनके बेटे का बर्थडे था और उन्होंने प्रॉमिस किया था वो शाम को घर पर होंगे। डॉक्टर कलाम ने परमिशन दे दी थी। उसके बाद शाम के 5 बजे के आसपास डॉक्टर कलाम ने देखा कि वे साइंटिस्ट इतने ध्यान से काम कर रहे थे कि वे भूल ही गए थे उन्हें आज घर जल्दी जाना था। करीब 6:30 बजे जब उन साइंटिस्ट को ये बात याद आई, वो जल्दी जल्दी घर लौटे। जब वो घर लौटे तब उनकी बीवी ने उनको कहा कि करीब 5 बजे डॉक्टर कलाम खुद उनके घर पर आकर उनके बेटे को बाहर घूमने ले गए हैं। क्वालिटी नंबर 1 ऑफ लीडरशिप, जितने के लिए पेड होते हैं उससे ज़्यादा करने की आदत। अब सोचिए आप एक पहाड़ पर ट्रेकिंग के लिए गए हैं और ट्रेकिंग शुरू करने से पहले आपने देखा आपके ट्रेकिंग लीडर के पैर डर के मारे कांप रहे हैं, तो तब आपकी मेंटल कंडीशन कैसी होगी। दूसरी तरफ सोचिए आपने देखा आपका ट्रेकिंग लीडर एक बहुत ही कॉन्फिडेंट फेस के साथ एक स्माइल देकर आपको बोल रहे हैं, आसान है, बस मुझे फॉलो करते चलिए। तब आपकी मेंटल कंडीशन कैसी होगी। सो क्वालिटी नंबर 2 ऑफ लीडरशिप, अटूट हिम्मत। जब हेनरी फोर्ड ने अपने इंजीनियर्स को फोर्ड कंपनी का फेमस V8 इंजन बनाने का, एक ब्लॉक में 8 सिलेंडर बनाने का आइडिया प्रपोज किया, तो उनके इंजीनियर्स ने कहा ये इम्पॉसिबल है। मिस्टर फोर्ड बोले, मैं ये चाहता हूँ और हम लोग इसको ज़रूर बना पाएंगे, आप लोग बस काम शुरू कर दो। बहुत कोशिश करने के बाद भी फोर्ड के इंजीनियर्स कोई रास्ता नहीं निकाल पाए। 1 साल बाद जब हेनरी फोर्ड प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस चेक करने गए, तब भी इंजीनियर्स ने एक ही बात बोली, हम कोई रास्ता नहीं निकाल पाए, हमें नहीं लगता ये पॉसिबल है। मिस्टर फोर्ड ने फिर उन लोगों से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, बस अपना काम करते रहिए। इसके कुछ ही दिनों बाद जैसे मैजिक की तरह फोर्ड के इंजीनियर्स ने फाइनली एक रास्ता ढूंढ लिया और फोर्ड कंपनी अपना पहला फेमस V8 इंजन बनाने में कामयाब हुई। सो क्वालिटी नंबर 3 ऑफ लीडरशिप, डेफिनेटनेस ऑफ डिसीजन। आपने शायद पहले भी नोटिस किया होगा कि टीम जीतती है या हारती है, दोनों ही सिचुएशंस में इंडियन क्रिकेट टीम के एक्स कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी का एक्सप्रेशन एकदम एक ही जैसा रहता है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि आज वे क्रिकेट की हिस्ट्री में मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स में से एक हैं। वे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि लो कॉन्फिडेंस एज वेल एज ओवर कॉन्फिडेंस दोनों ही चीज मैच हारने का रीजन बन सकती है, और किसी भी टीम का कॉन्फिडेंस उसके कैप्टन के एक्सप्रेशन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। सो क्वालिटी नंबर 4 ऑफ लीडरशिप, सेल्फ कंट्रोल। अगली क्वालिटी के लिए हमारे जाति के पिता महात्मा गांधी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस क्वालिटी की मदद से वे करोड़ों लोगों को उनको फॉलो करने के लिए इन्फ्लुएंस कर पाए थे। सो क्वालिटी नंबर 5 ऑफ लीडरशिप, मास्टरी विद अ प्लेजेंट पर्सनैलिटी। इन द ईयर 1979 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्चिंग मिशन का मिशन डायरेक्टर चुना। सब कुछ ठीक ही था, लेकिन एकदम लास्ट मोमेंट में कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से लॉन्चिंग मिशन फेल हो गया और ऑर्बिट की जगह सैटेलाइट बे ऑफ बंगाल में डूब गई। डॉक्टर कलाम नर्वस हो गए। उस वक्त के इसरो चेयरमैन डॉक्टर सतीश धावन आगे निकल कर आए और डॉक्टर कलाम को अपने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ले गए। वहां पर जब मीडिया ने करोड़ों रुपए वेस्ट होने की वजह से क्रिटिसिज्म शुरू किया, तब डॉक्टर सतीश धवन ने सारे फेलियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर ले ली और बोले, मुझे हमारी टीम पर पूरा भरोसा है और मुझे यकीन है वे अगले साल जरूर कामयाब होंगे। अगले साल 1980 में डॉक्टर कलाम ने फिर प्रोजेक्ट शुरू किया और इस बार वे सक्सेसफुल हुए, लेकिन इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर सतीश धवन नहीं गए। इस बार उन्होंने डॉक्टर कलाम को अकेले भेजा। लीडरशिप की एक बहुत बड़ी क्वालिटी ये है, जब कोई फेलियर आता है तो एक ग्रेट लीडर आगे निकल कर आते हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर ले लेते हैं, लेकिन जब सक्सेस मिलती है तो उसका क्रेडिट वह सबसे पहले अपने टीम मेंबर्स को देता है और फिर शायद खुद को। सो क्वालिटी नंबर 6 ऑफ लीडरशिप, हर सिचुएशन में खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की इच्छा। आज के ज़माने में हर रोज़ हमें किसी ना किसी फील्ड में एक लीडर की भूमिका निभानी पड़ती है। किसी को बिजनेस लीडर, किसी को फैमिली लीडर और किसी को अपनी सोसाइटी का लीडर का रोल प्ले करना पड़ता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फील्ड कितना बड़ा या छोटा है।
एक ग्रुप की सक्सेस काफ़ी हद तक उसके लीडर की क्वालिटीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाहे बिजनेस हो या क्रिकेट, हर फील्ड के लिए एक लीडर की रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिटीज़ एक जैसा ही होती है। जैसे एक एफिशिएंट लीडर किसी टूटे हुए ग्रुप को ताकतवर बना सकता है, वैसे ही एक इनएफिशिएंट लीडर किसी ताकतवर ग्रुप को बर्बाद भी कर सकता है। इसीलिए लीडरशिप की बेसिक एसेंशियल क्वालिटीज़ हम सब लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब लोगों को हर रोज़ ये रोल प्ले करना पड़ता है। आज मैंने आपको लीडर की 6 एसेंशियल क्वालिटीज़ शेयर करी हैं, जो मैंने थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल बुक के चैप्टर 7 से सीखी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार फिर एक नया टॉपिक लेकर हम लौटेंगे। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे साथ कनेक्टेड रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।